हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजरीज अराउंड द एल्बो के बारे में। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ये फ्रैक्चर ज्यादातर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है और इस फ्रैक्चर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। मैकेनिज्म, ये फ्रैक्चर तब देखने को मिलता है जब पेशेंट आउटस्ट्रेच्ड हैंड से फॉल करे और हैंड जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करे और एल्बो हाइपर एक्सटेंशन में हो। पैथोएनाटॉमी, फ्रैक्चर जो है वो एक्सटेंड होता है ट्रांसवर्सली डिस्टल मेटाफाइसिस ऑफ द ह्यूमरस पर जस्ट अबाउट द कॉन्डाइल्स। टाइप्स, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप, और ये डिपेंड करेगा डिस्टल फ्रेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट किस जगह पर हुआ है। 80% केसेस जो है वो एक्सटेंशन टाइप के होते हैं और 20% केसेस फ्लेक्शन टाइप के होते हैं। एक्सटेंशन टाइप में डिस्टल फ्रेगमेंट जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है इन रिलेशन टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट। फ्लेक्शन टाइप में डिस्टल फ्रेगमेंट जो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है इन रिलेशन टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट। डायग्नोसिस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, चाइल्ड को हॉस्पिटल तब लेकर आया जाएगा जब वो गिर गया हो और उसे पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो, डिफॉर्मिटी हो और एल्बो को मूव नहीं कर पा रहा हो। ऑन एग्जामिनेशन, अगर चाइल्ड जो है वो गिरने के तुरंत बाद हॉस्पिटल आया है तो उस टाइम पर कम स्वेलिंग होगी, तो हमें टिप ऑफ द ओलेक्रेनॉन जो है वो पोस्टीरियरली प्रोमिनेंस होगी बिकॉज डिस्टल फ्रेगमेंट जो है वो बैकवर्ड टिल्ट हुआ होगा। अगर पेशेंट जो है वो गिरने के थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में आया है तो स्वेलिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी और इसकी वजह से क्लिनिकल डायग्नोसिस डिफिकल्ट हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम एंट्रोपोस्टीरियर और लेटरल व्यू में एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट, अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम पेशेंट को अबव एल्बो प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे इमोबिलाइजेशन के लिए और एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखेंगे। और अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे बिकॉज ये फ्रैक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेशन से एसोसिएटेड है, तो 48 आवर्स में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसे हम 3 तरह से ठीक कर सकते हैं। क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन, ये फ्रैक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है बट कई बार ये स्लिप हो जाता है, तो इसके लिए हम इमेज इंटेंसिफायर गाइडेंस की हेल्प से हम 1 या फिर तो 2 के वायर को परक्यूटेनियसली फिक्सेट करेंगे। टेक्निक ऑफ क्लोज रिडक्शन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इसमें हम एल्बो को 30 to 40 डिग्री फ्लेक्शन में रखेंगे और 2 मिनट के लिए ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम एल्बो को ग्रेजुअली एक्सटेंड करेंगे एंड फोरआर्म जो है वो फुल्ली सुपिनेटेड रहेगा। इसकी वजह से प्रॉक्सिमल डिस्प्लेसमेंट एंड मीडियल लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर जरूरत है तो इस स्टेज पर हम कैरिंग एंगल को करेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्शन इन ट्रैक्शन, एक हाथ से हम ट्रैक्शन को मेंटेन करेंगे और अपर आर्म को हम दूसरे हाथ से ग्रास्प करेंगे और फिंगर्स को बाइसेप्स पर प्लेस करेंगे। इसकी वजह से थंब जो है वो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस पर रेस्ट करेगा। अब हम ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हुए ही एल्बो को स्लोली फ्लेक्स करेंगे। प्रेशर ओवर द ओलेक्रेनॉन, जब हम ऊपर वाली प्रोसेस कर रहे होंगे एट दैट टाइम हम ओलेक्रेनॉन प्रोसेस को थंब से प्रेस करेंगे। इसकी वजह से डिस्टल फ्रेगमेंट जो है वो फ्लेक्शन में जाएगा। जब तक एल्बो बियॉन्ड 90 डिग्री फ्लेक्शन में नहीं चला जाता तब तक ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। थ्रू आउट दिस प्रोसेस हमें रेडियल पल्स जो है वो फील होनी चाहिए। अगर एल्बो फ्लेक्शन के वक्त हमें ये पल्स फील नहीं हो रही है तो हम एल्बो को एक्सटेंड करेंगे तब तक जब तक पल्स वापस ना आ जाए, और जब पल्स वापस आ जाएगी एट दैट टाइम हम पोस्टीरियर स्लैब प्रोवाइड करेंगे और ये पोस्टीरियर स्लैब हम 3 वीक्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। 48 आवर्स या फिर 1 वीक के बाद हम वापस से एक्सरे करवाएंगे ये देखने के लिए कि रीडिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है, और अगर रीडिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो हम वापस से प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे और 3 वीक्स के बाद प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे। ओपन रिडक्शन एंड के वायर फिक्सेशन, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्लोज मेथड की हेल्प से गुड पोजीशन अचीव नहीं होती या फिर रिडक्शन के बाद फ्रैक्चर जो है वो रीडिस्प्लेस्ड हो गया हो। ऐसे केसेस में हम ओपन रिडक्शन और के वायर फिक्सेशन करेंगे। ओपन रिडक्शन एंड के वायर फिक्सेशन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ओपन फ्रैक्चर्स के लिए। कंटिन्यूस ट्रैक्शन, अगर एक्सेसिव स्वेलिंग या फिर बैड वुंड अराउंड द एल्बो प्रेजेंट है तो हम कंटिन्यूस ट्रैक्शन देंगे। कॉम्प्लिकेशंस, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में नंबर ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। दिस कैन बी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो फ्रैक्चर होने के टाइम पर होते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस,
ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो फ्रैक्चर होने के 2 से 3 दिन बाद होते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो वीक्स और मंथ के बाद होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में आएगा इंजरी टू द ब्रेकियल आर्टरी एंड इंजरी टू द नर्व्स। इंजरी टू ब्रेकियल आर्टरी तब होगी जब सुप्राकॉन्डाइलर का डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा। प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट का जो शार्प एज होता है इसकी वजह से ब्रेकियल आर्टरी इंजर होगी। डैमेज 2 तरह से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आर्टरी पर जस्ट प्रेशर लग रहा हो या फिर आर्टरी का पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन हो जाए। अगर ब्रेकियल आर्टरी डैमेज होगी तो फोरआर्म के जो फ्लेक्सर मसल्स है उसमें इस्चेमिक डैमेज हो जाएगा और इसकी वजह से वॉल्कमैन्स इस्चेमिया होगा। इंजरी टू नर्व्स में मीडियन नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होती है। समटाइम्स रेडियल नर्व भी अफेक्ट होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में वॉल्कमैन्स इस्चेमिया होगा। इसमें फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में नर्व और मसल्स में इस्चेमिक इंजरी होगी। कॉजेज सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की वजह से ब्रेकियल आर्टरी जो है उसका ऑक्लूजन हो जाता है जिसकी वजह से वॉल्कमैन्स इस्चेमिया होगा। पैथोफिजियोलॉजी फ्लेक्सर्स मसल्स ऑफ द फोरआर्म जो है उसमें ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो जाएगा। ब्रेकियल आर्टरी जो है वो एंड आर्टरी है जिसकी वजह से इस्चेमिक डैमेज होता है। सबसे ज्यादा जो मसल अफेक्ट होता है वो है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस एंड द मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इस्चेमिया की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस वॉल्कमैन्स इस्चेमिया जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए उतना अच्छा है। वॉल्कमैन्स इस्चेमिया के कुछ साइंस दिए हुए हैं। फोरआर्म में सीवियर पेन होगा। फिंगर्स को फुल्ली मूव नहीं कर पाएगा। इस्चेमिक पेन जो है वो ज्यादा सीवियर होगा फ्रैक्चर के पेन से। स्ट्रेच पेन जब हम फिंगर्स को पैसिवली एक्सटेंड करेंगे तो चाइल्ड ऐसी कंप्लेन करेगा कि उसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में पेन हो रहा है। फिंगर्स में स्वेलिंग और नमनेस होगी। अगर फोरआर्म मसल को प्रेस करेंगे तो टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट एक्सटर्नल स्प्लिंट या फिर बैंडेज जो कंस्ट्रक्शन को कॉज कर रहा है उसे रिमूव करेंगे। फोरआर्म को एलिवेट करेंगे और चाइल्ड को एनकरेज करेंगे फिंगर्स को मूव करने के लिए। अगर विद इन 2 आवर्स कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता तो टाइट कंपार्टमेंट का अर्जेंट डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा। इसमें हम फेशियोटॉमी करेंगे। लेट कॉम्प्लिकेशंस में 3 कॉम्प्लिकेशंस है। मालयूनियन मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। मालयूनियन जो है वो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की जिसकी वजह से क्यूबाइटस वायरस डिफॉर्मिटी होगी। फ्रैक्चर का जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो मीडियली टिल्ट हो जाएगा और इंटरनली रोटेट हो जाएगा और फिर यूनाइट होगा। अच्छी तरीके से रिडक्शन नहीं हुआ या फिर प्लास्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो चुका हो तो उसकी वजह से मालयूनियन होगा। क्यूबाइटस वायरस को हम गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्यूबाइटस वायरस जो है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसमें इतना ज्यादा कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर डिफॉर्मिटी माइल्ड है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर डिफॉर्मिटी सीरियस है तो हम सुप्राकॉन्डाइलर करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करेंगे। नाउ मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन इसमें न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होगा एल्बो जॉइंट के अराउंड जिसकी वजह से स्टिफनेस होगी। ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को अबव एल्बो स्लैप देंगे 3 वीक्स के लिए। उसके बाद हम जेंटल एल्बो मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। लेट केस में हम मायोसाइटिक बोन का एक्सीजन करेंगे या फिर तो आर्थ्रोप्लास्टी एक्सीजन ऑफ द एल्बो जॉइंट करेंगे। ये ट्रीटमेंट देने के बाद भी बहुत ही कम चांसेस है कि एल्बो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन रिगेन हो। वॉल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर इसमें मसल्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें रिस्ट और फिंगर्स का फ्लेक्शन होगा। अगर पेरिफेरल नर्व भी अफेक्ट हुई है तो सेंसरी लॉस भी होगा एंड फोरआर्म एंड हैंड का मोटर पैरालिसिस भी होगा। क्लिनिकल फीचर्स फोरआर्म में एट्रोफी देखने को मिलेगी। रिस्ट एंड फिंगर की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। फोरआर्म एंड हैंड की जो स्किन है वो ड्राई एंड स्केली हो चुकी होगी। नेल्स पर भी हमें एट्रोफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे फिंगर्स जो है वो फ्लेक्स हो जाएगी इंटरफेलेंजियल जॉइंट पर। ट्रीटमेंट अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो हम वॉल्कमैन स्प्लिंट की हेल्प से पैसिव स्ट्रेचिंग देंगे कॉन्ट्रैक्टेड मसल को। अगर डिफॉर्मिटी मॉडरेट है तो हम सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड अल्ना पर से जहां पर उसका ओरिजिन होता है और इसे हम मैक्स पेज ऑपरेशन बोलते हैं। अगर डिफॉर्मिटी सीरियस है तो हम बोन ऑपरेशन करेंगे जैसे कि शॉर्टनिंग ऑफ द फोरआर्म बोन, कार्पल बोन एक्सीजन एक्सेट्रा। फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस ये कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और इसकी वजह से एल्बो में वायरस इंजरी हो सकती है। पैथो एनाटॉमी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो है वो कैपिटुलम एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल को कंप्राइज करेगी।
फ्रैक्चर की जो लाइन है वो रन करेगी ऑब्लिकली अपवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम इंटरकॉन्डाइलर एरिया। डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंसर्स मसल जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल पर ओरिजिन होते हैं। अगर फ्रैक्चर होगा तो मसल्स जो है वो बोन को पुल करेंगे, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। डायग्नोसिस माइल्ड स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड आउटर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो पर पेन देखने को मिलेगा। लेटरल एपिकॉन्डाइल पर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट अगर टाइप 4 एपिफाइशियल इंजरी हुई है तो एक्यूरेट रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्बो जॉइंट का नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ है या फिर नहीं। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम अबव एल्बो प्लास्टर स्लैब प्रोवाइड करेंगे फॉर 2 to 3 वीक्स। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो हम ओपन रिडक्शन करेंगे और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे 2K वायर से। कॉम्प्लिकेशंस नॉन यूनियन क्यूबाइटस वाल्गस डिफॉर्मिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस ये फ्रैक्चर कॉमनली अडल्ट्स में देखने को मिलता है। अगर कोई एल्बो पर गिरता है तो ओलेक्रेनॉन जो है वो ड्राइवन हो जाती है इनटू द डिस्टल ह्यूमरस और ह्यूमरल कॉन्डाइल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। पैथो एनाटॉमी ये फ्रैक्चर 2 शेप में हो सकते हैं, टी या फिर तो वाई। ये फ्रैक्चर जो है वो कम्युनिकेटेड होगा और डिस्प्लेस्ड होगा। अगर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा तो कॉन्डाइल जो है वो एक दूसरे से अपार्ट फॉल करेगी और रोटेट हो जाएगी अलोंग देयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डायग्नोसिस सीवियर पेन, स्वेलिंग, क्रेपाइटिस अराउंड द एल्बो। एक्सरे से डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड रहेगी। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो है उसमें हम अबव एल्बो प्लास्टर स्लैब प्रोवाइड करेंगे फॉर 3 to 4 वीक्स फॉलोड बाय एक्सरसाइज। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। अगर सीवियर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है ओलेक्रेनॉन पिन ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे टू रिड्यूस द फ्रैक्चर एंड टू मेंटेन द रिडक्शन। कॉम्प्लिकेशंस स्टिफनेस ऑफ द एल्बो, मालयूनियन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। पुल्ड एल्बो 2 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। अगर रिस्ट की हेल्प से हमने चाइल्ड को पुल किया है तो हेड ऑफ द रेडियस जो है वो एन्युलर लिगामेंट में से पार्टली पुल्ड आउट हो जाएगा। चाइल्ड जो है वो रोना शुरू कर देगा और अफेक्टेड लिम्ब को मूव नहीं कर पाएगा। फोरआर्म जो है वो प्रोनेशन में लाई करेगा। एल्बो पर माइल्ड स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। हेड जो है वो सबलक्सेट हुआ है, ये हमें एक्सरे में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी हम एक्सरे करवाएंगे टू रूल आउट एनी बोनी इंजरी। ट्रीटमेंट हम हेड को रिड्यूस करेंगे, फोरआर्म को फुल्ली सुपिनेट करेंगे और डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे हेड ऑफ द रेडियस पर। ऐसा करने पर चाइल्ड जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा और इमीडिएटली एल्बो की मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। फ्रैक्चर ऑफ द ओलेक्रेनॉन। ओलेक्रेनॉन का फ्रैक्चर यूजुअली अडल्ट में देखने को मिलता है। ये फ्रैक्चर तब होगा जब कोई भी पर्सन डायरेक्टली एल्बो के पर गिरा हो। पैथो एनाटॉमी ट्राइसेप्स मसल की अटैचमेंट की वजह से प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट जो है वो प्रॉक्सिमली पुल हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रैक्चर साइट पर गैप प्रेजेंट हो जाएगी। ये फ्रैक्चर 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 क्रैक विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट्स। टाइप 2 क्लीन ब्रेक विथ सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। टाइप 3 कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। डायग्नोसिस एल्बो पर पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस प्रेजेंट होगा। फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के बीच में गैप प्रेजेंट होगा। पेशेंट जो है वो एक्टिवली एल्बो का एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रीटमेंट डिपेंड रहेगा टाइप ऑफ द फ्रैक्चर्स पर। टाइप 1 जहाँ पर सिर्फ क्रैक है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे फ्रैक्चर में हम 30 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन रखेंगे और अबाउट द एल्बो प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे इमोबिलाइजेशन के लिए। 3 वीक्स के बाद प्लास्टर कास्ट को रिमूव करेंगे और एल्बो एक्सरसाइज को बिगिन करेंगे। टाइप 2 जहाँ पर क्लीन ब्रेक है और फ्रेगमेंट का सेपरेशन हो चुका है, ऐसे फ्रैक्चर को हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन की हेल्प से ट्रीट करेंगे। टाइप 3 में कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, लेकिन अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट सेपरेट नहीं हुए हैं तो हम प्लास्टर स्लैब प्रोवाइड करेंगे जैसे हम टाइप 1 में प्रोवाइड करते थे। लेकिन अगर फ्रैक्चर फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुके हैं तो हम टेंशन बैंड वायरिंग प्रोवाइड करेंगे या फिर तो एक्सिजन प्रोवाइड करेंगे। अगर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है तो हम उसको इंटरनल फिक्सेशन की हेल्प से ट्रीट करेंगे। इस वजह से हम एल्बो का अर्ली मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड गुड रेंज ऑफ मूवमेंट को अचीव कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस नॉन यूनियन, एल्बो स्टिफनेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस।